Hello students, how are you? I think you are fine. Dear students, today we discuss about formality, which is the parts of unit of concentration of solution. In the last class, we also discussed about the some concentration units of a solution like mass percent, volume percent, and gram per liter, and molarity, and normality. Okay. Then today we discuss about the concentration unit of solution which part of has a formalities. Okay, formalities in हिंदी फॉर्मलता। कहने का मतलब फॉर्मलता क्या होता है? आपको पता है कि आप विलयन के सांद्रण के बारे में पढ़ रहे हैं। विलयन का सांद्रण आपको पता है द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ग्राम पर लीटर और मोलरता और नार्मलता इतना आप पढ़ चुके हैं। यहाँ दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, एक फार्मलता और दूसरा मोल प्रभाज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोल प्रभाज, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल आज फार्मलता के बारे में जानते हैं। फार्मलता होता क्या है? जैसे फार्मलता का प्रयोग तब होता है जब कंपाउंड आयनिक हो। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं। कब फॉर्मेलिटी का उपयोग होगा? जब कंपाउंड आयनिक फॉर्म में होगा। ध्यान सुनिए, हमेशा कहा गया सांद्रण की इकाई में फॉर्मलता का प्रयोग तब करते हैं जब यौगिक आयनिक होता है, क्योंकि इसमें आयनिक यौगिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्क्रीट नहीं होते। डिस्क्रीट मीन्स जो होता है विविक्त। विविक्त माने विभक्त तो नहीं होते, विभक्त तो होंगे भी तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसको हम मॉलिक्यूल शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं समझते। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हमने बोला आयनिक यौगिक को आणविक यौगिक कहेंगे नहीं, पहली बात, क्योंकि उसमें आणविक का कोई शब्द प्रयोग होगा नहीं। आयनिक यौगिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्क्रीट नहीं होते, विविक्त नहीं होते, माने जल्दी बटते नहीं हैं। इसलिए जब कहा जाए इस आयनिक यौगिक का सांद्रण इतना 0.1 तो यफ लिखिएगा। यफ माने फॉर्मलता। यहाँ आयनिक यौगिक के सांद्रण की बात हो, जहाँ आयनिक कंपाउंड के कंसंट्रेशन की बात हो, वहाँ यफ लीजिएगा। यफ मीन्स फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी होती क्या है? जैसे कोई निश्चित ताप है, कहा गया सर्टेन टेम्परेचर पर प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। क्योंकि मैंने बताया है आयनिक यौगिक में आणविक का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसके भार को ग्राम फार्मूला मास के रूप में कहते हैं। ग्राम फार्मूला मास कहा गया पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट का ग्राम फार्मूला मास का नंबर होगा वही फॉर्मेलिटी होगा। फिर सुनिए, द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड फॉर्मेलिटी। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता को यफ से दिखाते हैं, और यदि विलेय की मात्रा ग्राम में स्मॉल w हो और विलयन का आयतन भी हो, अगर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो केवल भी, लीटर में लेते हैं तो V/1000 लेंगे, V/1000 लेंगे लीटर में, और सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो केवल भी लेते हैं। ओके, इसके बाद कहा गया यम डैश विलेय का सूत्र द्रव्यमान होता है। तो इसी में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो आपको F = मिल जाएगा 1000, क्योंकि यहाँ हमने V/1000 लिया तो 1000 ऊपर चला गया। विलेय का ग्राम तो स्मॉल w माने हैं, तो स्मॉल w × 1000 अपान विलयन का आयतन था ही
लेकिन साथ ही साथ स्मॉल एम डैश जो कि विलेय का सूत्र द्रव्यमान होगा और भी होगा। ओके, तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला आ गया 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश मल्टीप्लाई वी, वेयर स्मॉल डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, माने विलेय की मात्रा ग्राम में, एम डैश फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट माने विलेय का सूत्र द्रव्यमान, और भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कहा गया कि यह ताप पर निर्भर करता है, फार्मलता ताप पर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया मोलरता टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मोलरता करता है, नॉर्मलता भी करता है, फार्मलता भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर आप चेंज करेंगे वैसे वैसे फार्मलता भी बदलता जाएगा। तो याद रखिएगा, फार्मलता का प्रयोग कब करते हैं? जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना हो और कंपाउंड आयनिक हो तब। जब आयनिक कंपाउंड होता है तो उस समय कंसंट्रेशन की इकाई जो होती है सॉल्यूशन की वो फॉर्मेलिटी होती है। ओके, जब यौगिक आयनिक होता है तो विलयन की सांद्रता की इकाई फार्मलता होती है। फार्मलता जो होता है प्रति लीटर विलयन में जो प्रेजेंट विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या जो होती है वही फार्मलता होती है। फार्मलता ताप पर निर्भर करती है, ताप परिवर्तन के साथ विलयन की फार्मलता बदलती रहती है। हमने कहा अगर स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा हो और भी जो हो वह भी अपॉन 1000 लीटर में या भी सेंटीमीटर क्यूब में तब लिखेंगे, और यहाँ आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश मल्टीप्लाई भी। कहने का मतलब स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा, एम डैश विलेय का सूत्र द्रव्यमान, भी विलयन का आयतन है। ओके प्यारे बच्चों, आने वाले क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जुड़े रहिएगा। श्योर बता रहे हैं परीक्षा में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। वह टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोल प्रभाज। ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे तो न्यूमेरिकल्स के रूप में आए चाहे तो डेफिनेशन के रूप में आए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जुड़े रहिएगा, जरूर आपको नंबर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को जारी रखते हुए और अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 से लड़ते रहिए। संघर्ष जारी रहे, जीत हम लोगों की होगी। धन्यवाद।